track of time, don't know how to feel, but I'm not sorry. I'm lost in your eyes, are you even real? But don't you worry, I'm not looking for the one. No, I just wanna have some fun. So let's get drunk tonight, 'cause fuck how we feel. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna. जंकुक तुम्हें चोट लगी है, तुमने मुझे बताया नहीं। ओह गॉड, कितनी गहरी चोट लगी है। एक काम करते हैं, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ, वो एक्चुअली उन लोगों से फाइटिंग करते करते बस थोड़ा सा लग गई है। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाओगे? इतनी गहरी चोट है और तुम कह रहे हो अपने आप ठीक हो जाएगा? कभी नहीं। चलो हॉस्पिटल चलते हैं, मैं इसकी ड्रेसिंग करवा देती हूँ, जल्दी से ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है बाबा, चलो। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा, और जो जाएगा ना तो तुम मेरे साथ जाओगे, और तुम जहाँ से आई थी वहीं चली जाओ। ये तुम क्या बोल रही हो? देखो, तुम्हें जो बात करनी होगी ना, इससे बाद में बात कर लेना। वैसे भी तुम्हारे हस्बैंड है, कभी भी बात कर सकती हो। और रही बात चोट की, तो अभी ड्रेसिंग कराना ज्यादा जरूरी है, वरना इंफेक्शन फैल जाएगा। आई नो, बट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये मुझे बचाने यहाँ पर आया था, और ये चोट भी मेरी वजह से लगी है, तो इसे ठीक भी मैं ही करूँगी। मेरे घर जाएगा, मैं इसे ठीक कर दूंगी, डोंट वरी, क्योंकि मैं किसी का एहसान नहीं रखती। इसने मुझे बचाने के चक्कर में ये चोट खाई है ना, तो ये चोट भी मैं ही ठीक करूँगी। और हाँ, जब ठीक हो जाएगा तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। तुम ले जा सकती हो जंकुक को, और हाँ, इसकी ड्रेसिंग करवा देना। और तुम जंकुक वापस आ जाना। वो क्या है ना कि मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती है। तुम्हारा वो वार्म हग मैं बहुत मिस करती हूँ। ओके बाय जंकुकी, बाद में मिलते हैं, और हाँ, जल्दी वापस आ जाना। Yeah, boy. अब हमें घर वापस चलना चाहिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें घर चलना चाहिए। सर, आपकी कार सही हो चुकी है। सर, मैम, आप अपनी कार से वापस जाना चाहते हैं, या फिर आप कहे तो हम आप दोनों को आपके घर भी ड्रॉप कर सकते हैं, और आपकी कार भी भिजवा देंगे। नहीं ऑफिसर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी कार से भी वापस जा सकते हैं, आप लोग जा सकते हैं। ओके मैम, ओके सर। उसके बाद तय को कार में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो माफिया कोई फिर बच गई। ओह गॉड, मैं इसे जितना मारने की कोशिश करता हूँ, ये उतना ही बचती चली जाती है। और वो किलर, वो पता नहीं कहाँ है, वो कहाँ मर गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया। मुझे लगा था कल वो माफिया क्वीन का आखिरी दिन है, लेकिन नहीं, वो तो फिर बच के निकल गई। इनफैक्ट वो तो खुला घूम रही है, लेकिन वो किलर पता नहीं कहाँ मर गया, उसे ढूंढ ढूंढ कर मैं परेशान हो गया हूँ। उसने कहा था कि वो उस माफिया क्वीन को मौत की घात उतारेगा, लेकिन यहाँ वो खुद लापता है, वो उसे क्या मारेगा? हो न हो, मुझे तो इसके पीछे भी उस माफिया क्वीन का हाथ लगता है। उसने उस किलर को कहीं गायब किया होगा। मुझे नहीं लगता कि वो अब मुझे मिलेगा, और अब मुझे उसकी जरूरत भी नहीं है। बस डायलॉग्स मारने को कह दो, वो बहुत अच्छे मारेगा, लेकिन काम उससे कुछ नहीं हो सकता। मुझे वो चाहिए भी नहीं। मुझे अब माफिया क्वीन को मारने के लिए कोई और रास्ता अपनाना होगा, और शायद अभी कुछ करना ठीक भी नहीं होगा। मैं सही वक्त का इंतजार करूंगा। जब सही वक्त आ जाएगा ना, तब मैं उस माफिया क्वीन पर हमला करूंगा। मुझे किसी पर विश्वास नहीं है सिवाय अपने। वैसे हाँ, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता था। वो तो अच्छा हुआ कि आपने इनकी चोट को ढक दिया, वरना इन्फेक्शन होता ये तो पक्का है। वैसे मैंने ड्रेसिंग कर दी है और मेडिसिन भी लिख दी है, आप इन्हें देते रहिएगा, ये ठीक हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर, मैं इनका ख्याल रखूंगी। नहीं, थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है, मैं चलती हूँ। ऐसे मुझे बंदरों की तरह घूरना बंद करो, और ये बताओ कि तुम्हें कुछ चाहिए या फिर नहीं। चाहिए तो मुझे बहुत कुछ, लेकिन अगर मांगूंगा तो तुम दे नहीं पाओगी। ओके, तो चूज करो कि तुम्हें क्या चाहिए। इन दोनों में से कौन सा बेटर होगा तुम्हारे लिए? अब बोलो भी, मुझसे वेट नहीं हो रहा है, क्या चाहिए तुम्हें? अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअली भूख लगी थी। क्या कुछ मिल सकता है खाने के लिए? हाँ क्यों नहीं, डोंट वरी, वो तो तुम्हें मिलेगा ही, बिकॉज़ मुझे तुम्हें मेडिसिन भी देनी है, तो कुछ खाना तो जरूरी है। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। ये कहाँ गई? अब पता नहीं क्या लाने वाली है।
मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। यकीन तो मुझे भी नहीं हो रहा है बॉस, और वो भी किचन में खाना बना रही है। आई कांट बिलीवेबल, ये कैसे हो सकता है? तुम दोनों वहाँ खड़े खड़े क्या बातें कर रहे हो? हाँ बॉस, मैं तो ये कह रही थी कि आप किचन में क्या कर रही हो, मतलब यहाँ पर आपका क्या काम है? अच्छा, तो फिर क्या मैं अपने किचन में आ नहीं सकती? क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकती? नहीं बॉस, जीनू का कहने का ये मतलब है कि आपका और किचन का नाता तो दूर दूर तक नहीं है। आप किचन में इसलिए यकीन नहीं हो रहा है। हाँ बॉस, और अगर वैसे भी आपको कुछ चाहिए तो आप हमें कह दीजिए, हम आपके लिए बनाकर ले आएंगे। आपको खुद आने की क्या जरूरत है? आप क्या बना रही है वैसे? ये मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये मैं जंगू के लिए बना रही हूँ। क्या जंगुक सर के लिए? आप उनके लिए क्या बना रही हैं? हाँ बॉस, अगर आपको जंगुक सर के लिए कुछ बनवाना था तो आप शेफ से बोल देती, वो तो आपके लिए अच्छे से बना के देती थी। आप खुद क्यों बनाने आई हैं? वो इसलिए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि उसे किस टाइप का खाना खिलाना है। इस वजह से मुझे पता है कि खाने में क्या डालना है क्या नहीं डालना है, तो मैं ही बनाने आई हूँ। और कुछ पूछना है तुम लोगों को? अगर नहीं पूछना है तो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। हाँ नहीं बॉस, हमें अब कुछ नहीं पूछना, हम चलते हैं। आप अपना काम कीजिए, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। चलो आर्यन। हाँ तुम सही कह रही हो, चलो। इतना बोलकर नामजीन वहाँ से चले जाते हैं और तार दोबारा से कुकिंग करने लगती है। देखा आर्यन, हमारी बॉस चेंज हो रही है। मतलब जो इंसान किचन की तरफ कभी देखता नहीं था, वो आज किसी और के लिए खाना बना रहा है, तो ताज्जुब की तो बात है ना? हाँ तुम सही कह रही हो, ये ताज्जुब की बात है, लेकिन मैं बॉस के लिए बहुत खुश हूँ। बिकॉज मैं तो यही चाहता था कि बॉस चेंज हो जाए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में खुश नहीं रहती थी, क्योंकि उन्हें उनकी जिंदगी में एक लाइफ पार्टनर की जरूरत थी और वो उन्हें मिल चुका है। खैर, मैं तो उनके लिए बहुत खुश हूँ और हर इंसान को एक सच्चे लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है। मुझे भी है, पर मुझे पता नहीं कब वो मिलेगा। वैसे जिन, तुम्हारी डेट का क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम किसी लड़के के साथ डेट पर जाने वाली हो, लेकिन तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि वो लड़का कौन है। प्लीज मुझे बताओ ना, मैं भी जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन है वो खुशकिस्मत जिसे तुम पसंद करती हो। सच में हाँ, कभी कभी मैं उस इंसान से बहुत ज्यादा जेलस फील करता हूँ, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो बल्कि उसे पसंद करती हो। आखिर मैं देखना चाहता हूँ कि उसमें ऐसा है क्या जो उसके आगे तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। सच में मैं उस इंसान को देखना चाहता हूँ। तुम क्या उसे मुझे मिलवा सकती हो? ओह, तो तुम उस इंसान से मिलना चाहते हो? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें जल्दी ही मिलवा दूंगी। एक काम करना, अपने रूम में जाना और मिरर के आगे खड़े हो जाना। तुम्हें उस इंसान का चेहरा दिख जाएगा जिसे मैं दिल से बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। उसके अलावा मैंने किसी और के बारे में सोचा तक नहीं है। हाँ, क्या बात कर रही हो? तो क्या वो इंसान मिरर के अंदर है? सच में हाँ, जितना तुम्हारे बारे में सोचा था ना, उससे कई ज्यादा बेवकूफ हो तुम। खैर कोई बात नहीं, तुम सोचते रहो, मैं जा रही हूँ। तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया, तुमसे भी ज्यादा तुमसे प्यार किया। जब मैं बादल बन जाऊं, तुम भी बारिश बन जाना। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ मैं, जितना कि तुम मुझे समझते हो। मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि तुम मेरी बात कर रही हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे अलावा तुम किसी और के बारे में सोच तक नहीं सकती। ऐसे ही तुमसे फ्लर्ट नहीं करता, तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में मुझे पता है और इसीलिए मैं तुमसे फ्लर्ट करता हूँ। हाँ, अगर तुम पहले से जानते थे तो फिर तुम ऐसा रिएक्ट क्यों कर रहे थे जैसे तुम्हें कुछ भी नहीं पता हो? क्योंकि मैं चाहता था कि तुम मुझे खुद बताओ, और आज तुम मुझे बता रही थी, तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करती हो। ओह, ऐसी बात है। अच्छा ठीक है, मुझे पता चल गया, अब मुझे जाने दो। नहीं, अभी बहुत कुछ है जो मुझे तुमसे जानना है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम मुझे पसंद ही करती हो, मुझसे प्यार करती हो, तो मुझसे शादी करने में क्या ही बुराई है? देखो, तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती अगर तुम मुझे पसंद करती हो तो? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये क्या बात होती है? जब प्यार करती हो तो शादी क्यों नहीं कर सकती? जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा, तो मुझे वो रीजन जानना है। तो प्लीज मुझे वो रीजन बता दो। कोई रीजन नहीं है, तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता है। जब मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, बात खत्म। अब बहस करने का कोई फायदा नहीं है। क्यों जेन, क्यों तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? जरूर इसके पीछे कोई बड़ा रीजन है। अब तो मुझे और भी वो रीजन जानना है, तो प्लीज मुझे बताओ। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताना चाहती, और अगर तुम्हें शादी करनी है ना तो जाओ किसी और से कर लो, क्योंकि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब जाओ यहाँ से। नहीं, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, मैं ही जा रही हूँ। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रही हो जिन? ये वजह मैं जानकर ही रहूंगा, और मुझे ये वजह जानने से कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। इतनी देर हो गई, आखिर ये बाहर करने क्या गई है? इतना देर लगा रही है, मुझे तो डर लग रहा है कहीं वो मुझे सीधा मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। तुम्हारे लिए खाना जो कि मैंने खुद बनाया है, अब जल्दी से खा लो, क्योंकि मुझे मेडिसिन भी
तुम्हें। हाँ हाँ क्या क्या बोला तुमने? तुमने मेरे लिए बनाया सच में? हाँ मैंने बनाया। क्यों तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है क्या? देखो मैंने बहुत मुश्किल से बनाया। अब बिना नाटक किए चुपचाप खा लो। हाँ जरूर, मैं भला क्यों नहीं खाऊंगा। ये जानकर कि तुमने मेरे लिए बनाया मैं जरूर खाऊंगा। ठीक है तो फिर अब जल्दी खाओ। Oh my God, आई एम सो हैप्पी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इसने मेरे लिए खाना बनाया। सच में नहीं खाना क्या? अगर नहीं खाना तो बोलो, मैं यहाँ से ले जाती हूँ। अरे नहीं नहीं, किसने कहा कि नहीं खाऊंगा? जरूर खाऊंगा, लाओ। कैसे कब जुड़ गए हम, होठों पे खिली सरगम, आगे रब की मर्जी, आंसू दे या हंसी, अपनी तिजोरी से दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से, दो दिल बंधे बंधे एक डोरी से। चलो अब जल्दी से मेडिसिन भी खा लो। उसके बाद ताई जंगू को मेडिसिन देती है और जंगू को मेडिसिन खा लेता है। चलो अब शायद तुम्हें सो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सो जाओगे तभी तो मेडिसिन अपना असर दिखाएगी। बिकॉज रात को तुम्हें फीवर था और तुम सो भी नहीं पा रहे थे, तो अभी सो जाओ। वैसे एक बात बोलूं, तुम मेरी केयर कर रही हो, मुझे अच्छा तो लग रहा है पर थोड़ा अजीब भी लग रहा है, क्योंकि तुम अचानक से ऐसा बिहेवियर चेंज कर लोगी तो थोड़ा अजीब तो लगेगा। तुम समझ सकती हो ना? क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम मुझे अब पसंद करने लगी हो? मुझे लगता है कि मेरा तुम्हारा ऐसे केयर करना तुम्हें हजम नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मेरा ये बिहेवियर तुम्हें पसंद नहीं है। डोंट वरी, मैं पहले जैसी हो जाती हूँ। मेरी गन कहाँ गई? वो नहीं, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियसली ले रही हो। मुझे तुम्हारा ये बिहेवियर बहुत पसंद है। हमेशा से ऐसे ही बन जाओ ना। मुझे भी तुम्हारे ऐसे रूप की जरूरत है। प्लीज बन जाओ ना हमेशा के लिए ऐसे ही। तुम मुझसे वो करने के लिए कह रहे हो जो शायद मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल के लिए मैं ऐसा बिहेव इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुम्हें जो ये चोट आई है वो मेरी वजह से आई है, और कोई मेरी हेल्प करता है ना तो मैं उसे खाली नहीं जाने देती। उसकी हेल्प बदले में मैं जरूर करती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इतनी केयर कर रही हूँ, तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ज्यादा तुम्हें खुश फहमी पालने की जरूरत नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगी हूँ। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, मैं बस अपना एहसान उतार रही हूँ। ओके समझ गया, लेकिन जो मुझे लग रहा है ना एक दिन तो सच होकर ही रहेगा। और अब मुझे आ रही नींद, तो मैं जा रहा हूँ सोने। वो कहना रात भर सो नहीं पाया था जैसा कि तुमने मुझे बताया। तो बताओ कि मैं कहाँ सो जाऊँ? जहाँ बोलोगी वहाँ सो जाऊँगा। यही सोओगे और कहाँ जाओगे? क्या सच में? वैसे ये तुम्हारा रूम है, तुम हमेशा मुझसे लड़ती रहती हो कि मैं तुम्हारे रूम में न सोऊं, और आज तो मुझे यही सोने के लिए बोल रही हो, तो तुम कहाँ सोओगी? ओह, तो इसका मतलब है कि आज तुम काउच पर सोने वाली हो या फिर बाहर सोगी। मेरे लिए अपना रूम छोड़ियो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तुम्हें किसने कहा कि मैं बाहर सोने वाली हूँ या काउच पर सोने वाली हूँ? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ, मैं यहीं पर सोऊंगी, और वो भी अपने बेड पर। लाइक सीरियसली? तो क्या तुम मुझे इस कंडीशन पर सोफे पर सोने के लिए बोलोगी? मैं सोफे पर नहीं सोऊंगा, मुझे पेन हो रहा है अभी भी। डफर कहीं के, मैंने तुम्हें बोला क्या कि तुम्हें सोफे पर सोना है? तुम भी बेड पर ही सोओगे। क्या बोल रही हो यार, मुझे तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही है। हाँ एक मिनट, क्या तुम ये कहना चाहती हो कि हम दोनों ही सेम बेड पर सोने वाले हैं? इतनी सी बात समझने में तुम्हें इतना टाइम लग गया? पर तुम्हें तो कहती थी ना कि तुम मेरे साथ सेम बेड पर नहीं सो सकती हो, और इसीलिए तुम मुझे काउच पर भगा देती थी, और अब कह रही हो कि सेम बेड पर सोओगी। सच में? हाँ, क्योंकि मुझे अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी सब कुछ तो हो चुका है, अब साथ सो ही जाएंगे तो उसमें क्या ही हो जाएगा। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम मेरे साथ सो भी जाते हो तो। क्या सच में? तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो फिर ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। मैंने उस सोने की बात नहीं की, मैं बस सोने की बात कर रही हूँ। अभी इसी वक्त सो जाओ, वरना मेरी गन और तुम्हारा सर, क्योंकि जब तक जागते हो ना तब तक उल्टी सीधी बातें सोचते रहते हो। ओके जा रहा हूँ सोने, इतना गुस्सा क्यों हो रही है? गुड नाइट। इतना बोलकर जंगुक लेट जाता है और वो सो जाता है, बिकॉज वो पहले से बहुत ज्यादा थका था और मेडिसिन का भी असर था। की तरह मुझे भी अब सो जाना चाहिए। शायद मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, इसीलिए ऐसे कर रही हूँ। अब मुझे सो जाना चाहिए। इतना बोलकर ताई भी जंगू के बगल में सो जाती है।